नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर अदालत ने ईडी को दिया निर्देश, अब 23 अप्रैल को होगी सुनवाई। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर पीएमएलए कोर्ट ने आज मंगलवार की सुबह सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। आप सबों को बता दूं कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के 75 दिनों बाद अदालत से जमानत की गुहार लगाई है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री फिलहाल बड़गाई अंचल की जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद है। 31 जनवरी 2024 को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। कुछ दिन पहले इसी केस में जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले मोहम्मद सद्दाम को भी गिरफ्तार किया गया था। हेमंत सोरेन से जुड़े लैंड स्कैम केस में ईडी प्रोसिक्यूशन कंप्लेन पर अदालत ने संज्ञान लिया है। झामुमो की न्याय उलगुलान रैली के जवाब में बीजेपी की भी होगी पीएम मोदी और कंगना की सभा, अमित शाह का होगा रोड शो। 21 अप्रैल को रांची में झामुमो की न्याय उलगुलान रैली के जवाब में भाजपा ने भी तैयारी शुरू कर दी। रांची लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी संजय सेठ ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और कंगना रनौत के रांची में कार्यक्रम की मांग की थी। इसकी मंजूरी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदान भी कर दी है। जानकारी के अनुसार रांची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जल्द होगी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो और कंगना रनौत की सभा की मंजूरी भी मिल चुकी है। आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली प्रभात तारा मैदान में होगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी कब आएंगे इसकी तिथि अभी तय नहीं हुई है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली की तिथि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल पार्टी रैली की तैयारी में जुट गई है। आप सबको बता दूं कि भाजपा के स्टार प्रचारकों की राज्य में गतिविधि 18 अप्रैल से बढ़ेगी। झारखंड में पहले चरण के चुनाव का नामांकन इसी दिन से आरंभ होगा। पहले चरण में खूंटी, पलामू, लोहरदगा और सिंबू में 13 मई को चुनाव होना है। पहले चरण के नामांकन के बाद खूंटी समेत पलामू, लोहरदगा और सिंबू में पार्टी की गतिविधि तेज हो जाएगी। खूंटी में भी पीएम मोदी की रैली की योजना बन रही है। झारखंड के कई जिलों का पारा 40 के पार, 3 से 4 डिग्री और बढ़ेगा तापमान। 21 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में दिखेंगे बादल। झारखंड में धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अगले 3-4 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है। आज यानी कि 16 अप्रैल को मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के किसी हिस्से में बादल या बारिश के आसार नहीं है। राज्य में अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। राज्य में 21 अप्रैल तक मौसम में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 20 अप्रैल से राज्य के कई हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा। आप सबको बता दूं कि 21 अप्रैल को भी राज्य में बादल रहेंगे। मौसम विभाग ने किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है। राज्य में तापमान भी 19 अप्रैल तक बढ़कर 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहेगा। इधर राज्य में पिछले 24 घंटे में मौसम का मिजाज पर नजर डालें तो राज्य के कई इलाकों में हल्के गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक बारिश साहिबगंज में दर्ज की गई। राज्य में सबसे अधिक उच्चतम तापमान 41.3 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में दर्ज किया गया। सबसे कम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस गढ़वा का रहा। आप सबको बता दूं कि राज्य में अधिकतम तापमान में जिन जिलों में सबसे ज्यादा बदलाव दर्ज किया गया वो डाल्टनगंज रहा, जहां तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। आप सबको बता दूं कि बोकारो राज्य के तापमान में भी गिरावट आई, जबकि इन जगहों में न्यूनतम तापमान में बढ़त दर्ज की गई। सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान में बढ़त बोकारो में दर्ज की गई। आप सबको बता दूं कि राज्य में अधिकतम तापमान के बढ़ने का आकलन इसी से किया जा सकता है कि अब राज्य में कई ऐसे जिले हैं जहां का अधिकतम तापमान जो है 40 डिग्री के आंकड़े के भी पार हो रहा है। गोड्डा में तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पाकुड़ में भी तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रहा। सरायकेला में भी 41.3 डिग्री सेल्सियस रहा। जामताड़ा में भी 1 डिग्री कम तापमान यानी 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देवघर का तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस रहा। सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, कोल्हान जंगल में नक्सली कैंप किया ध्वस्त, भारी मात्रा में विस्फोटक हुआ बरामद।
पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों द्वारा नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान टुंटो थाना क्षेत्र में हुस्पी गांव के पास जंगल में पुराने नक्सली कैंप से भारी मात्रा में विस्फोटक बनाने का सामान और अन्य सामग्री बरामद की गई। सुरक्षा बलों ने 5 पैकेट अमोनियम नाइट्रेट नॉन इलेक्ट्रिक कमर्शियल डेटोनेटर, 4 पैकेट गन पाउडर से भरा हुआ कंटेनर, लोहे के टुकड़े, सल्फर पाउडर, 21 तीर बम, 2 लीटर पेट्रोल, 100 पीस सेफ्टी पिन, एल्युमिनियम का पाइप, प्लास्टिक का पाइप, वायर कटर, प्रिंटर, लाल बैनर, कपड़ा सहित अन्य सामान बरामद किया गया। आप सबको बता दें कि सुरक्षा बलों द्वारा 10 अक्टूबर 2023 से संयुक्त रूप से गोयलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में 15 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। माना जा रहा है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की निशानदेही पर ही सुरक्षा बलों को यह सारा सामान बरामद हुआ है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने फिर की कार्रवाई। झारखंड में कई नेताओं के ठिकानों पर मारा छापा। झारखंड में ईडी ने एक बार फिर जमीन घोटाला मामले में दबिश डाली है। आज मंगलवार तड़के सुबह ईडी की टीम ने बरियातू और कोकर इलाके में राज्य के 4 लोगों के ठिकानों पर छापा मारा। जिन लोगों पर कार्रवाई हुई है उनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अंतु तिर्की और KL साय का नाम शामिल है। बाकी अन्य 2 लोगों के नाम की सूचना अभी तक नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारी जब अंतु तिर्की के बरियातू स्थित आवास पर गए उस वक्त वे मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। इसके बाद ईडी के अधिकारी मोरहाबादी मैदान गए, उन्हें अपनी इनोवा कार में बैठा कर ले गए। इसके बाद उनसे पूछताछ कर उनके घर की तलाशी ली, जो अभी तक जारी है। आप सबको बता दूं कि इस मामले में ईडी के अधिकारी ने बीते दिनों मोहम्मद सद्दाम से भी पूछताछ की थी। खबर है कि उसी इनपुट के आधार पर जेएमएम के नेता अंतु तिर्की और KL साय के ठिकानों पर छापामारी हुई। दुमका के रानीश्वर में मेले से लौटते वक्त पलटी टेम्पो, 1 की हुई मौत, 4 लोग घायल। सोमवार की देर रात रानीश्वर थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर बरमसिया पथ पर टेम्पो पलटने से एक युवक की मौत हो गई। आप सबको फिर से एक बार बता दूं कि रानीश्वर मेला से लौटने के क्रम में टेम्पो पलटने से युवक की मौत हो गई और अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 18 वर्षीय सुमित माल की मौत हो गई। वह शिकारी पड़ा के बरमसिया के रहने वाला था। घायलों में 15 वर्षीय दाऊद माल, 16 वर्षीय पुष्पा कुमारी, 35 वर्षीय काजलो देवी, 18 वर्षीय मालूदास शामिल है। सभी बरमसिया का रहने वाला है। आप सबको बता दूं कि एक टेम्पो पर सवार होकर 1 दर्जन लोग रानीश्वर मेला से घर वापस लौट रहे थे। उसी क्रम में आसन बनी पेट्रोल पंप के समीप चालक ने टेम्पो से अपना नियंत्रण खो दिया और टेम्पो सड़क पर ही पलट गई। चश्मितों के अनुसार सामने से एक ट्रक आ गया था और वहां मोड़ भी था। ट्रक की तेज रोशनी से चालक को रास्ता दिखाई नहीं देने की वजह से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया और टेम्पो पलट गया। दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घटना स्थल पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस काफी देर तक नहीं पहुंची। उसके बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को टेम्पो से CSC रानीश्वर भेजा, जहां CSC में डॉक्टर आजाद शेखर पंडित ने सुमित माल को मृत घोषित कर दिया और घायलों को इलाज करने के बाद शिवड़ी रेफर कर दिया। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों में मातम का माहौल है। गिरिडीह में वाहन चेकिंग के दौरान 9,95,000 रुपए जब्त, पुलिस वाहन मालिक से कर रही है पूछताछ। गिरिडीह में FST टीम ने फिर से बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में 9,95,000 रुपए नकद जब्त की गई है। राशि की बरामदगी सोमवार देर रात जिले के सरिया थाना क्षेत्र से की गई। फिलहाल जिस वाहन से नकद रुपए मिले हैं उसके मालिक से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। आप सबको बता दूं कि पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी आज यानी कि मंगलवार को प्रेस वार्ता में दी। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू, टीम अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश गई। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य में भी ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने 6 सदस्यीय टीम को अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश भेजा है। जानकारी के अनुसार MP में ट्रिपल टेस्ट के तहत नगर निकाय और पंचायत चुनाव हुए थे। आयोग की टीम MP में अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार करेगी और राज्य सरकार को सौंपेगी। उसी के आधार पर झारखंड में भी ट्रिपल टेस्ट शुरू किया जा सकेगा। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र
प्रसाद ने बताया कि आयोग के सदस्य केशव महतो, कमलेश, लक्ष्मण यादव और नंद किशोर मेहता के साथ 3 अवर सचिव स्तर के अधिकारी भी एमपी गए हुए हैं। वे अलग अलग जिलों में अध्ययन करेंगे। श्री प्रसाद ने कहा कि हम लोग कोर्ट के आदेश के अनुसार ट्रिपल टेस्ट के लिए प्रतिबद्ध हैं। जल्द ही आयोग इसे पूरा करना चाहता है। आप सबको बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव में विलंब का खमियाजा विकास कार्यों पर पड़ रहा है। नगर निकाय चुनाव नहीं होने की वजह से 15वें वित्त आयोग की ओर से मिलने वाले अनुदान से राज्य को वंचित होना पड़ रहा है। 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार को लगभग 1600 करोड़ रुपए का अनुदान फंस गया है। यह राशि राज्य के शहरों का विकास और नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए राज्य को मिलती है। चुनाव कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त और बीमार कर्मचारियों का होगा कैशलेस इलाज। धनबाद में लोकसभा निर्वाचन के तहत कार्यरत सुरक्षा कर्मियों एवं अन्य मतदान कर्मियों को चुनाव कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त या बीमारी होने की स्थिति में त्वरित कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पूरा जिला में 60 अस्पतालों का चयन किया गया है। प्रतिभा का डंका बजाते हुए रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल होंगी महिलाएं। रामनवमी की शोभा यात्रा में इस वर्ष भी नारी शक्ति दिखेगी। हाथों में ध्वजा लिए और शस्त्र अस्त्र भांजते हुए महिलाएं प्रतिभा दिखाएंगी। ढोल, नगाड़ों और ताशा पार्टी की धुन पर शोभा यात्रा में शामिल होंगी। सिर पर पगड़ी और मां भवानी की लाल चुनरी ओढ़े महिलाओं का जोश देखते ही बनेगा। राजधानी में वर्ष 2009 से ही महिलाएं रामनवमी शोभा यात्रा में शामिल हो रही है। आप सबको फिर से बता दूं कि केंद्रीय महिला श्री महावीर मंडल की महिलाएं रामनवमी की शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र और हाथों में महावीरी पताका लेकर शामिल होंगे। इसमें पूरे जिले की महिलाएं शरीक होंगी। शोभा यात्रा महावीर चौक स्थित दुर्गा मंदिर ट्रस्ट से निकलेगी। करीब 200 महिलाएं प्रतिभा दिखाएंगी। मंडल के संरक्षक आभा सिन्हा ने बताया कि वर्ष 2013 से केंद्रीय महिला श्री महावीर मंडल की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। झारखंड में चुनाव आयोग लॉन्च करेगा शॉर्ट फिल्म उड़ चली, जाने क्या है इनका उद्देश्य। लोकतंत्र का महापर्व इस महीने अप्रैल से ही शुरू होने वाला है। इसके लिए चुनाव आयोग मत प्रतिशत बढ़ाने और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में झारखंड चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से एक शॉर्ट फिल्म का निर्माण किया है। इस शॉर्ट फिल्म का नाम उड़ चली है। इसका एवं अन्य प्रसार सामग्रियों का लोकार्पण मंगलवार यानी कि आज 16 अप्रैल 2024 को रांची के ध्रुवा स्थित निर्वाचन सदन के सेक्टर 2 के सभा कक्ष में होगा। इस शॉर्ट फिल्म का लोकार्पण झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार करेंगे। आप सबको बता दें कि झारखंड में पहले चरण का मतदान 13 मई 2024 को होने वाला है। हालांकि इससे पहले देश के अन्य राज्यों में 3 चरण के मतदान हो चुके होंगे। हजारीबाग में 2 गुटों के बीच मारपीट के बाद पत्थरबाजी, दर्जन भर लोग घायल, पुलिस बल की तैनाती। जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसके बाद पत्थरबाजी की भी घटना हुई। इस घटना में 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए बड़कागांव CSC में भर्ती कराया। घायलों से पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती भी कर दी गई। पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ईवीएम वेयर हाउस का डीसी ने किया निरीक्षण। मोरहाबादी पहुंचे उपायुक्त, पार्टियों के प्रतिनिधि भी रहे मौजूद। आंतरिक व्यवस्था का किया निरीक्षण। रांची जिला के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम मोरहाबादी स्थित ईवीएम वेयर हाउस के आंतरिक व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के तय मानकों के आधार पर राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ईवीएम वेयर हाउस खोला गया एवं आंतरिक व्यवस्था, ईवीएम के रखरखाव समेत अन्य मानकों का जायजा भी लिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा द्वारा ईवीएम वेयर हाउस के रखरखाव के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया। इस दौरान रांची जिला के सभी 7 विधानसभा क्षेत्र के संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। दंगाइयों पर पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। रामनवमी से पहले पुलिस ने किया पूर्वाभ्यास, भीड़ नियंत्रण की दी जानकारी। भीड़ से निपटने के लिए शहर के पुलिस पदाधिकारी कितने ट्रेंड है, यह गोलमोरी पुलिस लाइन में देखने को मिला। मौका था रामनवमी के दौरान भीड़ से निपटने के पूर्व अभ्यास का। एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनियात की मौजूदगी में पुलिस पदाधिकारी के आंसू गैस के गोले फेंकने में पसीना छूट गए। भीड़ नियंत्रण में पुलिस किस तरह संयम बरते, कब लाठीचार्ज, आंसू गैस तथा पानी का फव्वारा छोड़कर भीड़ को नियंत्रित किया जाए। मार्च पास्ट के दौरान पुलिसकर्मियों के ध्यान कहां रहे, इसका पूर्व अभ्यास कराया गया। पुलिस
पदाधिकारी की उपस्थिति में गोलमोरी पुलिस लाइन में जवानों ने करीब 2 घंटे तक उग्र भीड़ को कंट्रोल करने का पूर्वाभ्यास किया। इस दौरान एक तरफ से पुलिस के जवान पब्लिक बनकर उग्र प्रदर्शन कर रहे थे तो दूसरी तरफ पुलिस पदाधिकारी उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। पूर्वाभ्यास के दौरान उभर कर आई खामियों को एसएसपी किशोर कौशल और सिटी एसपी मुकेश कुमार लोनियात देखा और पुलिस पदाधिकारी और जवानों का मार्गदर्शन किया। इस दौरान पुलिस लाइन के इक्विपमेंट्स की जांच भी हुई। पूर्वाभ्यास में सभी जिला पुलिस बल, जैप 6 और क्यूआरटी के टीम भी मौजूद रही। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।